तो ब्रेक के बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं मरोल, जी हाँ, क्योंकि ये अंधेरी ईस्ट विधानसभा है और यहाँ से 3 टर्म से सुरेश शेट्टी जो कि कांग्रेस के विधायक है, ये बतौर जो चुन के आ रहे हैं। यानी लगातार 15 साल से उनकी हुकूमत है यहाँ पर, लेकिन इन 15 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पे आम जनता को यहाँ पे इसलिए इस मजमे को यहाँ पे एकत्रित किया है। सबसे पहले मैं विजुअल दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे हमारे शो को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों का जो भीड़ है ये लगातार बढ़ती जा रही है। ये लोगों के विजुअल्स है। इन्हें सिर्फ हमने इतना कहा था कि जिया न्यूज़ यहाँ से शो करना चाहती है और आप आम इंसान है, आम जिंदगी में आप व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है, यहाँ का जो विधायक है सुरेश शेट्टी, इन्होंने इस आम जनता के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, यहाँ से बच्चे से लेके महिलाओं से लेके बुजुर्ग से लेके हर एक तबका, हर एक वर्ग यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हालांकि अगर मैं यहाँ के बच्चों के ऊपर अगर विजुअल्स यहाँ पे करूं, हालांकि इन्हें इस इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, इस राजनीतिक सरगर्मी जो है इन बच्चों में अभी से ही इसके अंदर जो ललक आ रही है, इसे जानने की, इसे पहचानने की, शायद यही वो तालीम की उम्र होती है कि आखिरकार ये मजमा जो यहाँ पे एकत्रित हुआ ये किस लिए हुआ। ये भी सुन ले जिस प्रकार से यहाँ पे महिलाएं हैं। मैं चाहूंगा महिला होने के नाते क्या परेशानी है, नहीं है, आप व्यक्तिगत अपने एक्सपीरियंस से बताइए इस क्षेत्र के बारे में। जी, हमारे सुरेश शेट्टी के बारे में, सुरेश शेट्टी जी के बारे में मैं कहना चाहूँगी सर कि ऐसे नेता, इतना बढ़िया नेता हमें मिलेंगे नहीं। अभी थोड़े दिन की बात है, हमारे सीएम साहब आए थे मरोल में। उस दिन, उससे 2 दिन पहले मैं साहब के पास गई थी, सुरेश शेट्टी जी के पास। एक छोटा बच्चा लेके उसका इलाज के लिए 1 हफ्ते का बताना चाहूँगी कि 6,000 रुपया वाड़िया हॉस्पिटल में लगता था। साहब के पास गई, मैं बोली साहब वो एकदम गरीब है, उनसे पैसे महीने का 24,000 कहाँ से भरेंगे। सुरेश शेट्टी जी ने तुरंत काम किया। मैं बच्चे को दिखाना चाहूँगी, इस बच्चे का, ये बच्चा है, इसको लेके मैं शेट्टी साहब के पास गई थी। ये देखिए सर, इसका पैर का जो है, पैर टेढ़ा है। वो लोग वाड़िया हॉस्पिटल में महीने का 24,000 लेते थे। आज इसका फ्री इलाज हो रहा है। मैं खुद गई हूँ, मैं खुद कराई हूँ, मैं जाती हूँ, लोगों की सेवा मैं करती हूँ सर। और ऐसे नेता की हम जनता को बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ऐसे नेता हमको हमेशा चाहिए। कुछ महिला, मैं मौका देना चाहूँगा यहाँ पे, कुछ महिला जो बात करना चाहती वो प्लीज हाथ उठाए, मैं ताकि उनसे सवाल पूछूं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि महिलाएं थोड़े से कैमरा फैमिलियर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इतने सारे लोग हैं, आप प्लीज हाथ उठाए, मैं आपके पास आऊंगा। आप क्या कुछ कहना, आप कुछ कहना चाहते? चलिए, मैं आपसे काफी देर से आप हाथ ऊपर उठा रहे थे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, कुछ चीजें हमने सुनी आपके जरिए से कि आप यूथ के लिए सर ने क्या किया, शेट्टी साहब ने यूथ के लिए क्या किया। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि यूथ के लिए सबसे पहले कि ईयरली अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं, जो फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं, जो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं। उसके बाद उनके लिए टैलेंट हंट शो किया जाता है। उसके बाद उनके लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम किया जाता है। करियर गाइडेंस प्रोग्राम में दोनों चीज़ें दी जाती है कि आपको क्या करियर चूज़ करना है, साइमल्टेनियसली कि आपको उस करियर के माध्यम आपके लिए करेक्ट है या नहीं है, वो हेल्प होती है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो अलग अलग कंपनीज के लोगों को बुलाया जाता है वहाँ उस करियर गाइडेंस प्रोग्राम में, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद हेल्थ की बात करें तो अगर आपको मालूम होना ये चाहिए कि 7 हिल्स जो आज के तारीख में एशिया में पूरे नंबर 1 रेटिंग की जाती है, वहाँ मैंने पर्सनल लेवल पर शेट्टी साहब की मदद से 38 लोगों के ऑपरेशन करवाया हूँ पिछले 1.5 साल में। अगर आप 38 लोगों के ऑपरेशन का कैलकुलेशन अगर फिगर वाइज लेते हो तो 1,60 लाख रुपए का होता है। मतलब ये मैं मरोल की जनता की बात कर रहा हूँ। आज 1,60 लाख रुपया एक आम आदमी, एक गरीब आदमी कहाँ से जुटा पाएगा? 4 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? एक 7 स्टार कैटेगरी के हॉस्पिटल में कहाँ से जाके इलाज करा पाएगा? चलिए, यहाँ पर जिस प्रकार से इस क्षेत्र की बात है, बेशक आप यहाँ की जनता है, मरोल में रहते हैं, आपका अनुभव बेहतर है, जो आप बहुत करीब से इस अनुभव को देखते हैं या महसूस करते हैं। लेकिन क्या फिर
इस पूरे अंधेरी ईस्ट के पूरे विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से 3.5 लाख वोटर है, और क्या इसी तमाम क्षेत्र में जब हम सफ़र करते हैं, वहाँ से शोज करते हैं, तो काफ़ी जगहों से काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी आती है कि हमारे मोहल्ले में नहीं आए, यहाँ पे काम नहीं हुआ है या वहाँ पे काम नहीं हुआ है। तो इसकी क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस प्रकार से इलेक्शन के जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, ये पता चल जाता है कि इस बेल्ट से मुझे ज़्यादा वोटिंग मिली, इस बेल्ट से मुझे कम वोटिंग मिली है, तो क्या इस तरह का रुझान बैक ऑफ द माइंड रहता है लोगों के? इसमें ऐसा किया था कि हर कास्ट के लिए साहब ने तो कुछ ना कुछ किए। मेन तो जो है, जो आज महाराष्ट्र में साहब को नाम से जाना जाता है, तो शेट्टी साहब के नाम से नहीं जाना था, डॉक्टर साहब के नाम से जाना जाता है। इनको नया नाम मिला है डॉक्टर साहब। ये जो हार्ट का जो ये किया, आज तक ऐसा ये स्कीम आज तक किसी ने नहीं निकाला, और ये जो स्कीम निकाला तो इनको जो है डॉक्टर का खिताब दिया जाता है, इनको डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए, आप यहाँ पे आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं जब यहाँ पे आया तो ये तमाम तंज गलियाँ हैं यहाँ पर, झुकी बस्तियाँ है, कभी किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कभी कोशिश नहीं की गई कि चलिए एसआरए के माध्यम से या इसके लिए विकास के लिए कुछ करें, या यहाँ की जो मोहल्ला कमेटी है, कभी इस मोहल्ला कमेटी ने अप्रोच किया है भी या नहीं? क्योंकि अब तक का अगर यहाँ पे विजुअल्स के माध्यम से मैं चाहूँगा कैमरामैन को विजुअल के माध्यम से, ये जो तंज गलियाँ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक के ऊपर एक मकान है, मेरा सवाल ये है कि क्या इसको एक रिकंस्ट्रक्ट करके एक बेहतर सुविधा देने की कभी यहाँ से फरमाइश की गई है या नहीं? क्यों? ऐसा है साहब, सुरेश शेट्टी साहब यहाँ के आमदार हैं और हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा उन्होंने जो भी ये एरिया का किया है, चौमुखी विकास किया है। यह स्लम एरिया में बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनका यहाँ स्कीम चल रहा है। झोपड़पट्टी वालों की जो समस्याएं हैं वो जाके साहब के पास लेके जाते हैं, जिनका पात अपात का मसला है, जो बिल्डर घर उनको नहीं देते हैं वो घर दिलाने का काम करते हैं। यहाँ तक शिक्षा के बारे में जो है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं उनको भी स्कूल जाने के लिए 1 रुपये का वो मेंबर बना करके उनको वो भी सुविधा देते हैं। गार्डन में जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि यूथ के लिए, जवान बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारे क्लब खोल के रखे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनमें वो मदद करते हैं। धार्मिक सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं वो उनके पास जाती हैं, और वो धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो पुरजोर मदद करते हैं और मदद करके उसको विकास करते हैं। आपको कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बहुत सारे लोगों ने कहा कि सेठी साहब ने ये काम किया, वो काम किया। बिल्कुल जाहिर है कि जो उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा उन्होंने आपके साथ शेयर किया है। मैं सबसे बड़ी बात सुरेश सेठी साहब के खासियत यह कहना चाहता हूँ कि जितनी यहाँ की विधानसभा की उनकी जनता, और एक मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री होने के नाते जो मुंबई और महाराष्ट्र से लोग मिलते हैं, अपने विधानसभा के लोगों को बाय नेम, मेरे ख्याल से पहले मिनिस्टर हैं जो अगर कार्यकर्ता कोई जाता है तो उसमें 95% लोगों को बाय नेम पुकारते हैं। ऐसे मिनिस्टर मेरे ख्याल से मुंबई में सुरेश सेट्टी हमारी नज़र में पहले हैं। तो इसलिए जनता उनको, मुझे ये उम्मीद है कि इस बार भी उनके व्यक्तिगत व्यवहार का प्रतिसाद उन्हें जरूर देगी, ऐसी मैं कामना करता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, चलिए हम ये तो मान के चलते हैं कि जिस प्रकार से आम जनता, मरोल की जनता है, क्योंकि हर साल जब भी इलेक्शन होता है यही लोग उनको चुन के देते हैं। एक क्षेत्र में तमाम लोग जो है जिस प्रकार से कह रहे हैं कि उनका अपना अनुभव है, लेकिन बाकी जितने कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने सारे वार्ड्स हैं, जब वहाँ पर हम घूमते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या एनसीपी हो या मनसे हो, ये तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं उनका विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं हुआ। इस क्षेत्र का विकास हुआ, इसका मतलब क्या ये माना जाए कि पूरे अंदर ही इसका विकास हुआ? और यदि अगर ऐसा है तो इसमें तथ्य और सत्य क्या है, बताएं। तथ्य तो ये है कि सुरेश शेट्टी साहब का यहाँ से मोगरा जाइए, चाहे आप चिमटपाड़ा जाइए, चाहे आप फिल्टरपाड़ा जाइए, या किसी भी जगह पे आप जाओगे तो नागरदास रोड से लेकर कहीं पे भी, तो आपको सिर्फ विकास की बात होगी। सुरेश शेट्टी साहब जिस तरह से यहाँ के लोग, हम लोग जमा हुए सुरेश शेट्टी साहब के बोलने के लिए, यहाँ पे तो किसी विरोधियों के पास भी उनका विरोध बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। किसी भी पार्टी, शिवसेना हो चाहे किसी भी पार्टी, विरोधी भी विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा विरोध करने का मुद्दा ही नहीं बचा, काम विकास के सिवा, काम के सिवा। और सुरेश शेट्टी साहब बात बहुत कम करते, लेकिन काम पे ऊपर सबसे ज्यादा उनकी तवज्जो रहती है, और हर इंसान को। आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, वो इसलिए क्योंकि लोकसभा के बाद अमूमन जो सिटिंग एमएलएज है, कहीं ना कहीं लोकसभा में जो एक क्लीन स्वीप
हुई थी कांग्रेस की, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, एक थोड़ा सा डर जहन में बैक ऑफ द माइंड रहता ही है कि मुझे मेरी सीट डिफेंड करनी है, हमारे जो वोटर्स है वो टूटे नहीं, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो। तो जिस प्रकार से आज की जो राजनीति चल रही है, अब तक का किसी प्रकार का कोई कोलिशन या गठबंधन नहीं हो रहा है, इसका सीधा सीधा असर जो है ये कार्यकर्ताओं के ऊपर होता है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं? इफ कांग्रेस और एनसीपी का अगर गठबंधन नहीं होता या सोलो लड़ने की बात आ जाती है, तब तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक के ऊपर आती है। यहां अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो भले ही अगर कांग्रेस के है या एनसीपी के समर्थक है तो कम से कम वो वोट बैंक तो आपको मिल जाता है, लेकिन अगर ऐसे में अगर दो हिस्सों में बंटती है तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? नहीं, जैसे आपने बोले शुरू से जब यहाँ पर लड़ रहे सुरेश, जो यहाँ की जनता है वो सुरेश शेट्टी साहब को चाहते हैं। अभी ऐसा हुआ है 15 साल में कि पार्टी वार्टी नहीं देखा जा रहा है। शेट्टी साहब ने जो लोगों के लिए काम किया है, गरीब लोगों के लिए काम किया है, अभी जो जीवनदायी योजना है, ब्लड बैंक की योजना है, एम्बुलेंस की योजना है, ये तो पूरे महाराष्ट्र के लिए हो गई। लेकिन जो अंधेरी में रह के अंधेरी का जो विकास किया है, अलग अलग भी हम लड़ते जो भी है वो तो वोटों का थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन लोग जो वोट करेंगे यहाँ पर इस वक्त आके अंधेरी की जनता, वो सुरेश शेट्टी के नाम पे वोट करेंगे, सुरेश शेट्टी को जिताने के लिए। यहाँ पर आप कुछ कह रहे थे, यहाँ पर जिस प्रकार से आपने उन्हें मैं बताना चाह रहा था कि एक जो आप लोग कई बार बोले कि मोदी के इतना हिप हुआ कि मोदी की लहर चल गई, लेकिन उन्होंने वो एक वचन दिया था कि 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे, और वो आने के बाद एक भी महंगाई कम नहीं हुई, ना गैस का भाव, ना टमाटर का भाव, ना कांदे का भाव, ना किसी और चीज के भाव। यहाँ के विकास पुरुष थे गुरुदास कामत, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मुंबई शहर के लिए हजारों करोड़ रुपया लेके आए थे, इन्हीं एमएलए सुरेश शेट्टी और 22 एमएलए लेके। तो उनको हराने के बाद आज लोग पछता रहे हैं। जो वोट दिए थे, हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कह रहे हैं कि अरे यार गलती हो गई, हम लोग गुरुदास कामत को गंवा दिया, अब सुरेश शेट्टी को नहीं गंवाना है। हम लोग अब इस बार उस चीज का हम आपको उदाहरण देंगे और इस बार रिजल्ट देंगे। और एनसीपी का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है, क्योंकि एनसीपी की तरफ से एक काम नहीं हुआ है। वो तो हमारे साथ है, इसलिए उनकी भी इज्जत है मुंबई में। अगर अलग हो जाएंगे तो एनसीपी अकेली अलग थलग पड़ जाएगी। तो यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व रहेगा। अगर हर पार्टी अलग अलग लड़ेगी तो मुख्यमंत्री पक्का कांग्रेस का बनेगा। हर पार्टी अगर अलग अलग लड़ेगी तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। चलिए, कहने के लिए और सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के इन तमाम लोगों के साथ में मैं एक बार फिर अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ के विजुअल्स दिखा, किस प्रकार से ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए इस मंच पर हमारे जिया न्यूज़ के अपनी बातों को रखने के लिए कि क्या उनके विधायक ने यहाँ पे काम किया भी है या नहीं किया है। जिस प्रकार से लोगों की बात है कि लगातार 15 साल यानी 15 साल से यहाँ पे वो विधायक के तौर पे बतौर काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से 15 सालों के एक्सपीरियंस में लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ से हमेशा से अमूमन उन्होंने यहाँ पे काम किया, इसीलिए जनता यहाँ पे बढ़ चढ़कर इस चर्चा में आगे आई है। और यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, जिस प्रकार से अगर टेक्निकली अगर बात की जाए कि कितना प्रेशर होता है एक यहाँ से इस चुनाव क्षेत्र से गुरुदास कामत का हारना, वो भी इतनी बुरी तरह की 2.5 लाख के मार्जिन से वो कीर्ति करके सामने हारे। ऐसे में जिस प्रकार से, चलिए मैं 180 मान लेता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। लेकिन ऐसे में जिस प्रकार से वोट बैंकिंग की बात की जाए तो जो 6 विधायक है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एमपी के लिए, उन विधायकों की कॉन्स्टिट्यूंसी से उस परसेंटेज की वोटिंग नहीं गई है जो एक्सपेक्टेड थी, कि जो कांग्रेस की वोट बैंक थी वो उन्हें नहीं मिली है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या वो फॉर्मेट दोबारा इस्तेमाल होगा? अगर होता है तो फिर नुकसान है। देखिए, अभी जैसे 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान में एक लहर चल गई थी, उनकी जो पॉकेट थी वहाँ पर बुरी तरह से अपोजिशन हार गई थी। लेकिन उसके बाद 3 महीने में जहाँ उपचुनाव हो गए, वहाँ पर किसी भी राजस्थान में कांग्रेस की 3 सीटें आ गई, गुजरात में 4 सीटें आ गई, ऐसे हर जगह पे आई। लोगों में अब एक उम्मीद जगी है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ही मतलब जो है वो सही ढंग से सत्ता कर सकती है और कांग्रेस ही विकास का काम कर सकती है। और जहाँ तक अंधेरी का सवाल है, सुरेश शेट्टी को लोग बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ पर लोग सुरेश शेट्टी के नाम पे ही वोट देंगे, ये मैं आपको दावे के साथ मैं आपके पास में आ रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा, फिलहाल यहाँ पे जिस प्रकार से भीड़ बढ़ रही है, इन तमाम लोगों से हम यहाँ पे बातचीत अब का दौर अपना जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी। कहीं जाइएगा मत प्लीज, आप देखते रहिए जिया न्यूज़।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो किस तरह से अंधेरी ईस्ट के अंदर बुनियादी परेशानियां हो सकती हैं और क्या पॉलिटिकल यहां की सरगर्मियां बढ़ेंगी, कैसे यहां पर वोट डाले जाएंगे और क्या कुछ आगे की रणनीति होगी दोनों पार्टियों की और सभी पार्टियों की। यहां पर खासकर कांग्रेस का वर्चस्व देखने को तो मिल रहा है, पर बुनियादी तौर पर क्या वोटर के जहन में अब ये बात रहेगी? क्या अलायंस को लेकर के भी परेशानी लगातार बनी हुई है? बड़े नेता है सुरेश शेट्टी, यहाँ पर सुरेश शेट्टी के ऊपर जिम्मेदारी इसीलिए भी दोहरी हो जाती है क्योंकि गुरदास कामत के क्षेत्र से लोकसभा चुनाव हारने के बाद, मुंबई ईस्ट से हार जाने के बाद अब कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि एक बड़े नेता, यहाँ दिग्गज को तो खो ही चुके हैं वो लोकसभा के अंदर, पर एमएलए कंस्टिट्यूएंसी के लिहाज से एक आमदार के तौर पर उनकी पोजीशन यहाँ पर बची रहे, ये एक चुनौती बड़े पैमाने पर यहाँ पर लगातार बनी हुई है। हमारे रिपोर्टर ने भी लगातार कोशिश की, प्रशांत आपके साथ लगातार जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपको ये बताया कि लोग आखिर सोच क्या रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम भी, हमारी ओर से भी, जे न्यूज़ की ओर से भी ये अपील है कि आप वोट ज़रूर करें। वोट डालना अपने आप में बहुत ज़रूरी है और जिस तरह से अंधेरी ईस्ट के अंदर काम किया गया है उसको देखते हुए अगर बुनियादी तौर पर वाकई आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ काम हुआ है तो वो उसको ध्यान मद्देनजर लेकर के आपको वोट करना चाहिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।